हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है एकलव्य कौन था और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों किया? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। महाभारत के महान पात्रों में एक नाम है एकलव्य, जो अपने अद्भुत समर्पण, दृढ़ निश्चित और आत्मबल के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। एकलव्य की कहानी केवल एक वीर धनुधर की कथा नहीं, बल्कि गुरु शिष्य की परंपरा, समाज की विषमता और आत्मसंयम की अनोखी मिसाल भी है। आइए इस कहानी के सबसे रोचक भाग को विस्तार से जानते हैं। एकलव्य निषाद रथ हिरण्यधनु का पुत्र था, जो जंगल में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय था। वो बाल्यकाल से ही धनु विद्या में पारंगत होना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन महान धनुधर बने, ठीक वैसे ही जैसे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे। उसने सुना था कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनु विद्या सिखा रहे हैं। एकलव्य ने निश्चित किया कि वो द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करेगा। वो चुपचाप हस्तिनापुर आया और द्रोणाचार्य के आश्रम में गया। वहां पहुंचकर उसने आदर पूर्वक गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन किया कि वे उसे भी अपना शिष्य बना ले और धनु विद्या सिखाए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की जाति और स्थिति को देखकर उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि वे केवल क्षत्रियों और राज परिवार के सदस्यों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एकलव्य वापस जंगल लौट आया, लेकिन उसका मन गुरु की खोज में भटकता रहा। फिर भी उसने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मान लिया। हर दिन वो मूर्ति के सामने प्रणाम करता और अपनी साधना आरंभ करता। उसने स्वयं अभ्यास करके धनु विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली। उसकी लगन इतनी प्रबल थी कि कुछ ही समय में वो एक कौशल धनुधर बन गया। उसका लक्ष्य, साधना, अनुशासन और समर्पण ही उसकी असली शिक्षा बन गई। कई वर्षों बाद जब पांडव जंगल में शिकार खेलने आए, तो अर्जुन का कुत्ता एकलव्य के क्षेत्र में भटक गया। कुत्ता भौंक रहा था और एकलव्य के अभ्यास में बाधा डाल रहा था। एकलव्य ने बिना मारे केवल तीरों से उसका मुंह इस तरह बंद कर दिया कि कुत्ता चुप हो गया, पर घायल नहीं हुआ। ये देखकर अर्जुन और अन्य राजकुमार अचंभित रह गए। वे उसे ढूंढते हुए एकलव्य तक पहुँचे और पूछा कि वो कौन है और किससे ये अद्भुत विद्या सीखी है। एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा है। जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची, तो वे स्वयं एकलव्य से मिलने आए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एकलव्य ने उन्हें ही अपना गुरु माना है। उन्होंने उसकी साधना और कौशल को देखा तो वो चकित रह गए, लेकिन ये देखकर चिंतित भी हो गए कि एकलव्य तो उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर बन चुका है। द्रोणाचार्य ने तब एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव आप जो कहे मैं अर्पित करूंगा। द्रोणाचार्य ने तब कहा, मैं तुमसे तुम्हारा दायां अंगूठा दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ। एक पल को सब अस्त व्यस्त रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य में अर्पित कर दिया। ये दृश्य न केवल मार्मिक था, बल्कि एक अद्वितीय बलिदान की मिसाल भी। उसने बिना क्रोध, बिना विरोध के अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि माना। उसका ये त्याग ये सिद्ध करता है कि सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण रखता है, चाहे गुरु ने उसे स्वीकार किया हो या नहीं। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास बंद नहीं किया। उसने बाएं हाथ से धनु चलाना सीख लिया और आगे भी एक महान धनुधर बना रहा।
एकलव्य की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। समर्पण की शक्ति, साधनाएं का महत्व, गुरु के प्रति श्रद्धा और समाज में व्याप्त भेदभाव की विरोध मौन। एकलव्य आज भी उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद महानता प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी कहानी बताती है कि अगर निष्ठा सच्ची हो तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।